नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि जब मैं विपश्यना शिविर से वापस आऊंगी तो अपना अनुभव शेयर करूंगी, पर मैं लेट हो गई। दोस्तों, शिविर का पहला दिन जब मैं ध्यान कक्ष में अपनी आंखें बंद कर रही थी तो मानो ऐसा लगा कि बाहरी दुनिया के सारे दरवाजे को धीरे धीरे बंद कर रही हूँ और अपने भीतर के अनकही संसार के दरवाजे को खोल रही हूँ। शुरुआती कुछ दिनों तक मन मानो पंख फैलाए उड़ने को तैयार है, कभी अतीत की गलियों में, कभी भविष्य के सपनों में। विचारों की इतनी भीड़ थी मानो किसी बाजार में खड़ी हूँ मैं। हर ओर आवाजें, हर ओर खींचातानी। पर धीरे धीरे दिन ब दिन अभ्यास ने सिखाया, भागो मत, रोकने की कोशिश मत करो, केवल देखो। मैंने अपने मन को ठीक वैसे ही देखना शुरू किया जैसे कोई नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखता है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी मटमैली तो कभी पारदर्शी। मध्यम दिनों में मैंने अनुभव किया कि हम सब कितनी बार यह सोचते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, सुख जुटा रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं, योजनाएं रच रहे हैं। लेकिन यह ध्यान की निर्वता से यह भ्रम टूटने लगता है। मैंने जाना जीवन का काम है चलना और मेरा काम है समता में रहना। शिविर के अंतिम दिनों में जब मन थोड़ा शांत होने लगा तब एक बात स्पष्ट हुई कि जीवन की वास्तविक सुख क्या है। मैंने महसूस किया कि जीवन की वास्तविक सुख उत्तेजना में नहीं है, बल्कि स्थिरता में है। वहाँ स्थिरता जहाँ प्रशंसा में फूलने नहीं देती, निंदा में टूटने नहीं देती। जैसे पहाड़ पर कोई हवा चले तो पेड़ हिलते हैं, पर पहाड़ नहीं। ऐसे ही जीवन में परिस्थितियां आने पर हिलना मन का स्वभाव है, पर समता में टिके रहना साधना का फल है। 10वां दिन वहां बैठकर जब मैं मंगल मैत्री की साधना की कि मेरे दुख जैसे दूर हुए, जैसे मेरा कल्याण हुआ, वैसे मेरे परिवार वालों, माता पिता, भाई बहन, मित्र शत्रु, इस जगत के गगन में रहने वाले, थल में रहने वाले, जल में रहने वाले सभी जीव जंतु का कल्याण हो, सभी का दुख दूर हो। तो मानो ऐसा लगा कि मेरा हृदय कितना बड़ा है, कि मेरे मन में सबके लिए प्रेम की धारा है। ये कोई शब्द नहीं था, न कोई नकली वचन, बल्कि ऐसा लग रहा था कि नदी की धारा बह रही है। कितना असीम प्रेम था। शिविर तो समाप्त हुआ, पर यह यात्रा समाप्त नहीं हुई। मैं हर दिन, हर समय, हर क्षण खुद को याद दिलाती हूँ कि समता में रहना है। जब घर में कोई मतभेद हो जाए, जब किसी की बात चुभ जाए, बिना किसी कारण जीवन में सुख आ जाए, तो हर परिस्थिति में खुद को याद दिलाती रहती हूँ कि रुकना है, देखना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है। यही मेरा विपश्यना का अनुभव है। विपश्यना ने मुझे सिखाया
मौन की क्रांति, जिसने यहाँ बतलाया कि तूफानों में दीपक जलाए रखना ही असली जीत है। तो दोस्तों, आप सभी को भी विपश्यना मिले, आप सभी का भी कल्याण हो और आप सभी भी अपने जीवन में समता बनाए रखें। आप सभी का मंगल हो।